यह बच्ची परीक्षा देकर आ रही थी और बीच में थोड़ा सा खाली स्थान है। उस खाली स्थान का फ़ायदा उठाकर वह दरिंदा इसके साथ रेप करने का प्रयास किया। नहीं, वह अपराधी इसके होठ को अपने दांत से काटा, इतना भयानक काटा, पूरा खून निकल गया। गाल को काटा, यहाँ पर काटा, पेट में काटा, प्राइवेट पार्ट्स में काटा, बहुत बुरी तरीके से काटा है। 112 डायल करके पुलिस के हवाले अपराधी को कर दिया गया। अपराधी पकड़ा गया है? अपराधी पकड़ा गया। वह बहुत ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अपराध में वह लंबे समय से संलिप्त रहा है। बलात्कार करने के प्रयास में निष्फल हुआ तो यह चाहा कि मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। मैं श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज से एग्ज़ाम देकर आ रही थी। एग्जाम कितने बजे से था? 8:30 बजे का था। मैं उसको जानती ही नहीं थी, वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। आ जा रहे थे लोग लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर मेरे गांव के ही भैया लोग थे, वो आए। फिर उनके बाद सर आए, तब मैं बच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेतागिरी ग्राउंड जीरो। मैं हूं सुधीर कुमार आनंद और आज पुनः हाजिर हूं आपके साथ एक नई घटना का अपडेट लेकर। जी हाँ, आपको पता चले कि ये जो पीछे आप झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये खंडौरा हमीरपुर ग्राम सभा के पास बिंदेश्वरी इंटर कॉलेज के पीछे की झाड़ियाँ हैं, जो हाईवे बलिया लखनऊ एक्सप्रेसवे के बगल सर्विस रोड है और सर्विस रोड के बगल की ये झाड़ियाँ हैं जो कई किलोमीटर तक सुनसान पड़ी रहती हैं। और इन्हीं क्षेत्रों के तमाम बच्चे आसपास के कॉलेजों में, महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए इसी रास्ते से जाते हैं। ज़्यादातर छात्राएं जाती हैं, अकेले भी जाती हैं, समूह में जाती हैं, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। और आज अंजाम देखने को मिला इन्हीं झाड़ियों में। एक बहासी दरिंदा श्री विश्वनाथ महाविद्यालय कलान सुल्तानपुर में स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत एक छात्र क्षेत्र की थी, उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची को इतनी बुरी तरीके से जख्मी किया कि बच्ची ज़िंदगी और मौत की जंग जूझ रही है और CSC पवई में भर्ती है। पता चले कि इसी क्षेत्र की एक छात्रा श्री विश्वनाथ महाविद्यालय कलान सुल्तानपुर में प्रथम पाली की परीक्षा देकर के वापस लौट रही थी। अकेली थी और लगभग 11:15 बजे के आसपास बच्ची यहाँ पहुँची थी तो एक बहासी दरिंदा जिसकी उम्र लगभग 45-40 साल बताई जा रही है, यहाँ मौजूद था और बच्ची को अकेले देखते ही उसको तुरंत रोकने का इशारा दिया और बच्ची को घसीट ले गया। इन्हीं झाड़ियों में उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। बच्ची ने भरसक बचने का प्रयास किया, शोरगुल मचाया। हालांकि रास्ता सुनसान था, लोग थोड़ी देर में पहुँचे। तब तक अपने कार्यों में विफल होने के बाद वह बहासी दरिंदा उस बच्ची को दांतों से, नुकीली चीज़ों से उसके पूरे जिस्म को नोच डाला है। बच्ची को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है और बच्ची किसी प्रकार से लोगों ने उसको बचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्ची को तुरंत लेकर के CSC पवई गए और बच्ची वहां पर गंभीरावस्था में घायल है, गंभीरावस्था में भर्ती है, इलाज चल रहा है। तो पूरी खबर की अपडेट के लिए हम चलते हैं बच्ची जहां भर्ती है और वहां गार्जियन से बात करेंगे, बच्ची से बात करेंगे और पूरी घटना की जानकारी आपको देते हैं। तो वीडियो में आप लगातार बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद। ये चश्मदीद गवाह भी हैं और बच्ची को बचाए भी हैं। क्या आपको कब सूचना मिली कि बच्ची के साथ इस प्रकार की हरकतें हुई हैं? ये घटना मुझे लगता है लगभग 11:20 के आसपास की होगी। यह बच्ची परीक्षा देकर आ रही थी और बीच में थोड़ा सा खाली स्थान है। उस खाली स्थान का फ़ायदा उठाकर वह दरिंदा इसके साथ रेप करने का प्रयास किया और लड़की के अथक प्रयास में वह अपने आप को बचाने का प्रयास की और असफल देखकर वह इसके सिर पर पत्थर से प्रहार किया। मतलब यह है कि जब बलात्कार करने के प्रयास में निष्फल हुआ तो यह चाहा कि मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। उधर से कोई एक आदमी आ रहा था जो उस दरिंदे से लड़ रहा था, लेकिन वह अकेला व्यक्ति था बेचारा। और वह अपराधी उस व्यक्ति से बोला कि तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मैं जान से मार दूँगा। फिर किसी कारण से एक अध्यापक उधर से जा रहे थे और पूरी स्थिति को देखे वह तुरंत मेरे पास फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो मैं कहा कि ठीक है, अपराधी को आप लोग पकड़ लीजिए, मैं 2 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूं। तो अपने स्कूल से करीब 4-5 अध्यापकों को लेकर। सही लोकेशन क्या है? ये खंडौरा गांव में ये एक विंध्येश्वरी इंटर कॉलेज है, जस्ट उसके पीछे की बात है। जस्ट पीछे की बात है। हाँ, तो हम लोग 4-5 लोग तुरंत पहुँचे और बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और 112 डायल करके पुलिस के हवाले अपराधी को कर दिया गया। अपराधी पकड़ा गया है? अपराधी पकड़ा गया। वह बहुत ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अपराध में वह लंबे समय से संलिप्त रहा है, क्योंकि उसके पास ये जो करकट को बांधने वाला सरिया होता है उसके पास वह पाया गया। क्यों पाया गया? और ये बच्ची बता रही कि उससे भी इसके सिर पर प्रहार किया गया।
हाँ, तो वह एक ऐसा महसूस हो रहा है कि लंबे समय से अपराध करता हुआ चला आ रहा है अपराधी। और इतना ही नहीं, वह अपराधी इसके होठ को अपने दाँत से काटा, इतना भयानक काटा, पूरा खून निकल गया। गाल को काटा, यहाँ पर काटा, पेट में काटा, प्राइवेट पार्ट्स में काटा, बहुत बुरी तरीके से काटा है। और अच्छा, जब आप लोग पहुँचे वहाँ पे, उस समय का मंजर क्या था? उस समय यही था कि लड़की पूरी बेहोश की स्थिति में पड़ी हुई थी। तो ये हुआ कि सबसे पहले इसको पहुंचाया जाए, तो उसको सबसे पहले गाड़ी में भरकर अस्पताल पहुंचाया गया और फिर डायल 112 पर कॉल कर किया गया और पुलिस उस अपराधी को पकड़कर थाने में ले आई। अपराधी के बारे में कुछ जानकारी है? कहाँ हाँ, अपराधी के बारे में जानकारी है। उसके पॉकेट से उसका आधार कार्ड मिला और उसके जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की हम लोग फ़ोटो ले लिए। उसका नाम चंद्रभान है और इसका जो निवास स्थान है, इसके पिता का नाम दुखी है और मकान नंबर 97 उसरौली सुकरना कला शाहगंज जौनपुर उत्तर प्रदेश का यह निवासी है। और इससे जब पूछा गया कि तुम यहाँ क्या करने आए, तो बताया कि भेलारा में हमारी रिश्तेदारी है, मैं अपनी रिश्तेदारी में आया था। उसके बाद आप लोग बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल आए? हाँ, वो तो तुरंत जैसे ही हम लोग पहुँचे तुरंत बच्ची को अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई मौके पर? वो पहले अस्पताल भेजा गया, इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्पर कार्रवाई किया? कार्रवाई किया कि नहीं किया, पुलिस 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पहुँच गई और अपराधी को लेकर थाने में चली गई। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह बेहद निंदनीय है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह इन घटनाओं में लंबे समय से संलिप्त रहा है और यह एक सधा हुआ अपराधी महसूस हो रहा है। आप कहाँ से आ रही थी? मैं श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज से एग्ज़ाम देकर आ रही थी। एग्ज़ाम कितने बजे से था? आज 8:30 बजे का था। 8:30 बजे से 10:30 तक एग्जाम आपका था। आप वापस लौट रहे थी, तो ये घटना किस जगह की है? विंदेश्वरी जो इंटर कॉलेज है उसके पीछे, खंडौरा मेन रोड पर। अच्छा, वो अकेले था कि इसके साथ कोई और था? नहीं, वो अकेले ही था। अकेले था? हाँ। अच्छा, आपको पहले से जान पहचान थी या अजनबी था वो? मैं उसको जानती ही नहीं थी, वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। आप अकेले आ रही थी? हाँ, वो काफ़ी लोग आ जा रहे थे, तब मैं सोची काफ़ी लोग आ रहे हैं तो ऐसे ही चलती हूँ कुछ देर तक, शायद ऑटो मिल जाए। अच्छा, आपको देखते ही वह बाइक से था या पैदल था? नहीं, साइकिल से था। साइकिल से था, और आपको देखते ही वह आपको खींच ले गया? हाँ। और आपने गुहार लगाया तो वहाँ कोई मौजूद था? आ जा रहे थे लोग लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर मेरे गांव के ही भैया लोग थे, वो आए, फिर उनके बाद सर आए, तब मैं बच गई। ये है कि ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी? इस सुनसान इलाकों से निपटने के लिए प्रशासन के पास क्या योजनाएं हैं? अभी तो स्नातक और प्रस्नातक की परीक्षाएं चल रही, बच्चे बड़े हैं, लेकिन 2 ही हफ्तों में यूपी बोर्ड की बड़ी परीक्षाएं शुरू होंगी और इन्हीं रास्तों से बच्चियां अकेले गुजरेंगी और सुबह गुजरेंगी। मौसम कैसा रहेगा? तो इन घटनाओं से, इन प्रकार की हरकतों से निपटने के लिए प्रशासन के पास योजनाएं होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा थाना प्रशासन पवई और चौकी बेलवाई से संयुक्त रूप से कुछ ऐसी कार्रवाई करें ताकि इस प्रकार के बासी दरिंदे दोबारा ऐसी हरकतों करने की जुर्रत न कर सके।